सामान बात शर्ट नहीं था आगा साथ बिकॉज दिस इज ओ माय गॉड एडल्ट काफ़ी था उस टाइम। मेरी मम्मी भी मेरे साथ रहा करती थी और गाना का जो बोली ही अजीब टाइप का था तो मुझे थोड़ा ऑड लगता था। धीरे धीरे हमारी जो भोजपुरी का जो कल्चर है वो गिरता जा रहा है क्योंकि हमारे लेवल गिरता जा रहा है क्योंकि हमारे शेक्सपियर भिखारी ठाकुर जी तो अब उनके अकॉर्डिंग ऐसा कोई गाना नहीं रहा और धीरे धीरे देखिए हमारे समाज में, बिहार के समाज में अब वो चीज़ नहीं रहा जो हमारा एक माता पिता के साथ बैठ के हम लोग कोई मूवी देख सकते हैं या फिर हम लोग गाना देख सके। अब ऐसा अब ज़्यादातर देखिए जो दिखता है वही बिकता है। बात सही है भोजपुरी में। तो कोई नहीं, एक मैं झारखंड की बेटी की जैसी हूँ और मैं बिहार में अपना पंचम लहरा रही हूँ। पूरी में और किसी के साथ में काम किया कि नहीं? अजीत आनंद जी के साथ स्टेज शो भी किया हुआ है मैंने। छपरा डोरीगंज में मैंने शो किया हुआ है जी। बिक्की बबुआ के साथ किया हुआ है मैंने। आलम राज के साथ भी मैंने शूटिंग की हुई है। जैसे हमारे मनोज तिवारी जी हैं, देवी जी हैं, मैं देवी के साथ भी मैं काम कर चुकी हूँ। स्वागत है आपका S24 पब्लिक में। हमारे साथ में आज बहुत ही सुंदर और बहुत ही टैलेंटेड और MBBS स्टूडेंट हमारे साथ में ट्रांसजेंडर मौजूद हैं। आइए इनसे बातें करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और आपका भी बहुत मेरे यहाँ आने के लिए बहुत ज़्यादा स्वागत है। और मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ और प्रॉपरली मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। झारखंड की रहने वाली? झारखंड में कांके रांची के बगल में। अभी आपने किन यहाँ भोजपुरी में आपने भोजपुरी में भी काम किया आपने? जी, मैंने खेसारी जी के साथ स्टेज शो किया हुआ है। खेसारी जी के साथ में काम किया है? मुकेश माइकल। 3 साल हो गया होगा जब एक दिन जो पथराव हुई थी हाजीपुर में, जो पथराव हुई थी खेसारी जी के साथ। अच्छा हाँ। जस्ट हम लोग भी वहीं पे थे। अच्छा। और यूट्यूब में हमारा चैनल है मुकेश माइकल खेसारी स्टेज शो। जी, आपका चैनल है? नहीं, खेसारी जी का ही है। मैं दिखाती हूँ। हाँ, दिखा दीजिए। देखिए, दिखाइए, कैमरामैन फोकस कीजिए। मैं अभी आ गया। जब आप खेसारी लाल के साथ में काम की, आपने खेसारी लाल से बात किया था? हाँ जी, उस टाइम उनका फर्स्ट गाना जो निकला था, मतलब फर्स्ट एल्बम निकला था साजन चले ससुराल, तो मैं भी उस टाइम नहीं जानती थी कि खेसारी जी कौन है जी। उसके बाद मैं धीरे धीरे उनके बारे में जानती गई, उनके गानों पे मैं डांस करती गई जी। तो मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था उनके पास और उस टाइम मैंने एक स्टेज शो किया था जी। उसके बाद फिर उस समय में मेरे माता पिता जिंदा थे तो ज़्यादा मैं इस चीज़ में फोकस नहीं देती थी जी। बस मैं शो करती थी, निकल जाती थी। उसके बाद फिर जब मेरे सेकंड ईयर में जब मैं आई तो सेकंड ईयर में मतलब समझिए मैं ये चीज़ मैं भूल चुकी थी कि मुझे डांस पसंद है या फिर दिस इज माई हॉबीज़ ना डांसिंग। उसके बाद बहुत देर हो चुकी थी और यही मेरा लास्ट था स्टेज जो उनके साथ मैंने काम किया और उसके बाद से नहीं की? उसके बाद से नहीं की मैं। अच्छा, खेसारी लाल आपको कभी बोले कि नहीं कि आप इतनी सुंदर है, ब्यूटीफुल है कि आप मेरे साथ में मूवी कीजिए? ओह माय गॉड, उस टाइम तो मुझे उतना ध्यान भी नहीं था कि उन्होंने बोला होगा या नहीं बोला होगा। और अभी बात होता है कि नहीं खेसारी? नहीं, अभी तो नहीं होती है हमारी। भोजपुरी में और किसी के साथ में काम किया कि नहीं? अजीत आनंद जी के साथ स्टेज शो भी किया हुआ है मैंने। छपरा डोरीगंज में मैंने शो किया हुआ है जी। बिक्की बबुआ के साथ किया हुआ है मैंने। आलम राज के साथ भी मैंने शूटिंग की हुई है जी। मतलब जो जाने माने हैं सब लोगों के साथ मैंने काम किया हुआ है। और सबके साथ में स्टेज शो किया है कि और भी? एक एल्बम था सामान बात शर्ट नहीं था आगा साथ बिकॉज दिस इज ओ माय गॉड एडल्ट काफ़ी था और वो आज तक मैंने शूटिंग किया बिकॉज मैं खुद आज तक उसका वीडियो मैं खुद नहीं देख पाई। अच्छा। क्योंकि उस टाइम मेरी मम्मी भी मेरे साथ रहा करती थी और गाना का जो बोली ही अजीब टाइप का था तो मुझे थोड़ा ऑड लगता था। मैं वो एल्बम शूट हुआ और लॉन्च हुआ मार्केट में, अब पता नहीं आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा, मैं उसको आज तक देखी ही नहीं मैं जी। आपका कहना है कि उस गाने में क्या बोलते हैं, हाँ, अभद्रता, अश्लीलता था। तो ये जो है भोजपुरी में एक चीज़ और आता है कि भोजपुरी में बहुत ज़्यादा अश्लीलता है, आपको क्या लगता है? अब देखिए मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि धीरे धीरे हमारी जो भोजपुरी का जो कल्चर है वो गिरता जा रहा है क्योंकि हमारे लेवल गिरता जा रहा है क्योंकि हमारे शेक्सपियर भिखारी ठाकुर जी तो अब उनके अकॉर्डिंग ऐसा कोई गाना नहीं रहा और धीरे धीरे देखिए हमारे समाज में, बिहार के समाज में अब वो चीज़ नहीं रहा जो हमारा एक माता पिता के साथ बैठ के हम लोग कोई मूवी देख सके या फिर हम लोग गाना देख सके। अब ऐसा कुछ रहा नहीं जी। और लोग अपना पॉपुलेशन के द्वारा लोग चाहते हैं कि पॉपुलेशन मेरा आगे बढ़े और ज़्यादा मेरा व्यूज़ हो तो जो होता है वो लोग गा देते हैं।
और बस उन लोग उसी में आगे बढ़ते रहते हैं। सभी लोग हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं अश्लीलता के पीछे, अश्लील गाओ और फेमस हो जाओ। फेमस हो जाओ जी। सब लोग फेम कमाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे दिग्गज, अच्छे अच्छे दिग्गज भी हैं जो आज तक अभी भी वो भिखारी ठाकुर के गाने पे चलते हुए हैं। जैसे हमारे मनोज तिवारी जी हैं, देवी जी हैं। मैं देवी के साथ भी मैं काम कर चुकी हूँ। अच्छा, देवी जी के साथ भी मैं काम की हूँ और उनके साथ बहुत सारा स्टेज शो भी मैंने किया हुआ है। देवी की मम्मा मुझे बहुत प्यार करती थी, मतलब उस समय उनका घर था आपको शिवम पैलेस, ज्योति सिन्हा के पीछे उनका घर है। छपरा की रहने वाली है। तो मैं जाया करती थी हमेशा जी। तो जब मैं मेडिकल लाइन में आई ना, मुझे ना धीरे धीरे सब प्लेटफॉर्म छूटता चला गया। अच्छा। क्योंकि मुझे ये लगा कि चलो अब जब तक थी तब तक थी मैं, और उसके बाद माता पिता का जब देहांत हो गया उस टाइम से अब मैं वापस दोबारा गई। जब वापस आई तो वो मंच मुझे नहीं मिला जी, जो मैं पहले उस मंच की मेंबर रहा करती थी। अब ज़्यादातर देखिए जो दिखता है वही बिकता है। बात सही है। भोजपुरी में तो कोई नहीं, एक मैं झारखंड की बेटी की जैसी हूँ और मैं बिहार में अपना परचम लहरा रही हूँ। और थैंक यू सो मच। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी अगर भोजपुरी में अश्लीलता फैल रहा है तो इसके पीछे मेन कारण किसका है? कौन है? जनता है या जो ये सब क्रिएट करते हैं, सिंगिंग करते हैं, वो हीरो हैं? कौन है इसका मेन कारण? देखिए, मेरा तो इतना कोई अधिकार नहीं है बोलने का, क्योंकि मैं बहुत ही आप भोजपुरी लाइन से जुड़ी हुई हैं, आपको नॉलेज होगा जी। और मैं इतना बोलना चाहूँगी कि पहली बात है कि जनता पे डिपेंड करता है कितने जनते लोग इस चीज़ को निगेटिव, मतलब ये चीज़ को गलत मानते हैं जी, और कितने लोग इस चीज़ को फोकस करते हैं, बढ़ावा देते हैं कि नहीं ये चीज़ अच्छा होना चाहिए। मैंने कितना सोशल मीडिया में मैंने बहुत बार इंस्टाग्राम पे भी मैंने वीडियोस देखा हुआ है कि कितने लोग बोलते हैं कि नहीं इसको रोक लगानी चाहिए जी। कितने लोग बोलते हैं कि नहीं इसमें अश्लीलता है ही कहाँ। अच्छा, कितने लोग का क्वेश्चन हो जाता है इसमें अश्लीलता है ही कहाँ। तो बस मैं इतना बोलना चाहूँगी कि हमारा धीरे धीरे जो बिहार का जो जितना भी समाज अच्छे अच्छे जो लोग गीत जो गाते हैं उन लोगों की वजह से सारे जो लोग जो गायिका हैं उन लोग का जो स्टेज बहुत कम होता जा रहा है, और जितने लोग अश्लीलता गाना गा रहे हैं उनका स्टेज आगे बढ़ता जा रहा है। तो मैं इतना बोलना चाहूँगी थोड़ा सा कंट्रोल हो तो बेटर है जी। और आने वाले समय में शायद हो सकता है, मुझे लगता है कि भोजपुरी का जितना अश्लीलता आने वाले समय में साथ खत्म भी होने वाला है, क्योंकि लोग जो है जागरूक हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, और इसका विरोध कर रहे हैं। तो मैं भी उनके पीछे सपोर्ट कर रही हूँ कि मैं इस चीज़ के लिए विरोध करती हूँ मैं कि अश्लीलता गाना ना होना पाए, क्योंकि वही चीज़ एक बहुत अच्छी फिल्म जो भोजपुरी की आती थी तो उसमें एक सामाजिक फैमिली वाली होती थी, पारिवारिक परंपरा के द्वारा उसको दर्शाया जाता था कि हम लोग सारे लोग देखा करते थे। बिकॉज अब ऐसा कुछ रहा नहीं, और सब लोगों को देखिए तो थोड़ा सा जाति विवाद में भी लोग गाना निकाल देते हैं। इस समय ट्रेंड कर रही है ये चीज़। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, सब लोग एक ही हैं और बस जाति विवाद ना हो जी। और बस एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुने ताकि हम दर्शक हो या फिर हम लोग एक कलाकार हो, हमारी भी सम्मान हो, दर्शक का भी सम्मान हो, कि ताकि वो गाना जब भी कोई सुने तो माता पिता के साथ बैठ के सुने, पूरी फैमिली के सामने सुने। जैसे हमारा कजरी है, पुरवा है, ढेर सारा ऐसा सॉन्ग है, झूमर है। हाँ, ये देवी गाई है। तो ये सब जितना है वो सब भिखारी ठाकुर शेक्सपियर का है, और जो देवी जी ये सब गाना गाई हुई हैं, आपका मनोज तिवारी जी भी गाए हुए हैं जी। तो मैं इतना चाहूँगी कि बस अश्लीलता ना हो जी।